आप भी बड़े बड़े ड्रीम्स इमेजिन करते होंगे लेकिन स्टार्ट नहीं कर पाते हो, कुछ अचीव नहीं कर पाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर, हम ही जानते हैं। क्योंकि मैं पूरे 5 साल इस ड्रीम में निकल कि मैं बड़ा यूट्यूबर बनूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा, नेम एंड फेम कमाऊंगा, हर वो ड्रीम फुलफिल करूंगा जो कि मैंने सोच कर रखा है। लेकिन 5 साल बाद भी मैं कुछ अचीव नहीं कर पाया, लेकिन फाइनली मैंने स्टार्ट कर पाया। और ये रही वो 3 सिंपल स्टेप जो कि मुझे स्टार्ट करने में बहुत मदद की। और इस वीडियो में मैं ये भी शेयर करूंगा कि कैसे आपका ब्रेन आपको काम स्टार्ट करने से रोकती है, क्यों आप हर वक्त काम को टालते रहते हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो। देखो, हम हमारे ड्रीम्स को लेके बहुत ही सीरियस रहते हैं, क्योंकि हम हर वक्त सोचते रहते हैं, हर वक्त प्लानिंग करते रहते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। और हम वीडियोस देखते हैं, पॉडकास्ट देखते हैं, प्रोडक्टिविटी वीडियोस देखते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ अचीव नहीं कर पाते। चाहे ये सब हमारे साथ ही होता है या दूसरे के साथ भी होता है। यहीं पर आती है प्रॉब्लम नंबर 1, विच इज बिग ड्रीम्स गिव्स फेक रियल सेंस ऑफ अचीवमेंट। देखो, हमारे साथ होता ये है कि जब हम हमारे ड्रीम्स के लिए कुछ इमेजिन करते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं, कुछ नया सोचते हैं ना, हमें बहुत खुशी महसूस होती है। ऑलमोस्ट हमें लगता है कि हम ड्रीम्स को अचीव कर रहे हैं। हमें एक रियल सेंस ऑफ अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है। अब ये फीलिंग इसलिए आती है कि उस टाइम पर हमारा ब्रेन में एक डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज होता है। और एक केमिकल नॉर्मली तब रिलीज होता है जब हम हमारा रियल लाइफ में कुछ अचीव कर लिया हो। और ये केमिकल हमारा ब्रेन को एक रिवार्ड की तरह काम करता है, ताकि हम और मोटिवेट रहे और ज़्यादा काम करें और ज़्यादा अचीवमेंट करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये केमिकल, your brain release chemical not only when you achieve the goals in real life, but also when you imagine them, when you plan them, when you think about that. इससे होता है कि your internal activities feels like productivity, but there is any external changes. Your brain feels like progress is happened, but nothing is happened. बट यहाँ सवाल ये रेज होता है कि बस इमेजिनेशन करने से ये सब चीजें होती क्यों है? क्योंकि विदाउट इमेजिनेशन से कुछ होता नहीं है। यू आर राइट, but you are not preparing for the dreams, but you are performing your preparation on the excuses of the dreams. प्रिपरेशन फॉर द ड्रीम्स एक बार होता है, लेकिन हम उस प्रिपरेशन को बार बार परफॉर्म कर रहे हैं बाय थिंकिंग, बाय इमेजिनेशन 24/7 फॉर 365 डेज। लेकिन यहाँ सवाल ये रह जाता है कि हमें पता है हमारा ड्रीम्स क्या है, हमारा प्लानिंग्स क्या है, कैसे करना है, क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी हम बार बार क्यों इमेजिन करते हैं? यहीं पर आते हैं साइकोलॉजिकल पॉइंट। The thing, the work which gives reward to your brain that is repeated. जैसे कि मैंने बताया, your brain release dopamine not only when you achieve the goals in real life, but also when you imagine them, when you plan for them. हमने स्टार्टिंग की फेज में हम भी गोल्स को इमेजिन किए होंगे, प्लान किए होंगे, और उस टाइम पर डोपामिन केमिकल रिलीज हुआ होगा हमारा ब्रेन में, जो कि डोपामिन केमिकल हमारा ब्रेन को एक रिवॉर्ड की तरह काम करता है। और यहीं पर एक साइकोलॉजिकल ट्रिक वर्क करती है। द थिंग्स, द वर्क विच गिव्स रिवॉर्ड टू योर ब्रेन दैट इज रिपीटेड। इसलिए हम बार बार सक्सेस को इमेजिन करते हैं, हमारे ड्रीम्स को इमेजिन करते हैं। और इस रिवॉर्ड सिस्टम की वजह से, इस रियल सेंस ऑफ अचीवमेंट वाली फीलिंग की वजह से, हमें कभी अर्जेंसी ही क्रिएट नहीं होगी कि हमें लाइफ में गोल्स अचीव करना है, हमें लाइफ में हमारे ड्रीम्स को अचीव करना है। लेकिन मेरा मन में अभी भी एक सवाल बाकी है, उन लोगों का क्या जो लाइफ में गोल्स पे गोल्स अचीव किए जा रहे, वो भी तो गोल्स को इमेजिन करते होंगे, वो भी, उनका ब्रेन में भी डोपामिन रिलीज होता होगा, वो भी इस साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंसते होंगे, लेकिन फिर भी कैसे वो गोल्स पे गोल्स अचीव किए जा रहे? इसका आंसर आगे मैं वीडियो में दूंगा। लेकिन मतलब कि अभी आप अवेयर हो चुके हो इन सब चीज़ों के बारे में, और आप अपने आप को अर्जेंसी क्रिएट कर लिया कुछ डेडलाइन देके कि इस डेडलाइन तक हमें गोल्स अचीव करना ही है। लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे कि क्या आप वापस इस डोपामिन वाली लूप में, इस रियल सेंस ऑफ अचीवमेंट वाली लूप में नहीं फंसोगे? इसका कोई गारंटी है क्या? मुझे कमेंट करके बताओ। और यहीं पर आती है प्रॉब्लम नंबर 2, सोशल मीडिया फीड्स ड्रीम्स विदाउट एनी एक्शन। इट मीन्स मॉडर्न ऐप मेक पीपल प्रोडक्टिव विदाउट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, वॉचिंग अदर्स अचीवमेंट, वॉचिंग प्रोडक्टिविटी रिलेटेड वीडियोज, सेल्फ इम्प्रूवमेंट रील्स, सक्सेस पॉडकास्ट, ये सब हमें फेमिलियर लगती है। या तो मेरे बारे में बातें हो रही है, या तो मुझे ये सब अचीव करना है। और इस टाइम पर हम हमारा ड्रीम को इमेजिन करने लगते हैं, और हम डोपामिन का शिकार बन जाते हैं। ना कोई सेंस ऑफ अर्जेंसी, ना कोई रियल सक्सेस। ड्रीम्स रिमेन सेम, एक्शन रिप्लेस बाय कंजप्शन। लेकिन सवाल ये है कि अभी आप क्या करोगे? मान लो कि इस वीडियो के माध्यम से आप इस चीज़ का भी अवेयर हो चुकी हो, तो क्या आप अभी से आप अपने गोल्स के ऊपर काम स्टार्ट कर पाओगे? मेरा आंसर है नहीं। क्यों और कैसे, यही डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम में। यहीं पर आती है प्रॉब्लम नंबर 3, डिपेंडिंग ऑन इमोशन टू स्टार्ट। जैसे कि मैंने बताया, इस वीडियो के माध्यम में आप इस चीज़ का भी और अवेयर हो चुके हो, और आपने डिसाइड किया है कि करना ही करना है, और अगले ही दिन पूरा फोकस के साथ, पूरा एनर्जी के साथ आप काम स्टार्ट कर दिए, और पूरा 1 घंटे काम करने के बाद अपना दिमाग चीखने चिल्लाने लगा कि और बस और काम नहीं होगा,
और आपको अंदर ही अंदर एक घुटन सी महसूस होती है और आप काम को छोड़ देते हो और आपको एक रिलीफ मिलती है और आपको एक आहा मूवमेंट वाली सुकून मिलती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप सेम एनर्जी के साथ, सेम फोकस के साथ, सेम ड्यूरेशन के लिए दूसरे तीसरे दिन काम कर पाओगे? दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन ये वाला वीडियो देखो। मनुष्य की सबसे बड़ी सीमा उसकी परिस्थितियां नहीं, उसके अपने विचार होते हैं। यदि आप अपने मन में यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, तो आपकी आधी यात्रा उसी क्षण पूरी हो जाती है। मैंने अपने जीवन में देखा है कि स्पष्ट लक्ष्य, अटूट विश्वास और निरंतर प्रयास, ये तीनों मिलकर साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना देते हैं। अभी आप मोटिवेट हुए कि नहीं, मुझे कमेंट करके बताना। अभी आप इस मोटिवेशन में 3 दिन तक काम कर पाओगे। अभी ये वाला वीडियो देखो। Ever tried? Ever failed? No matter. Try again. Fail again. Fail better. The world is yours. Treat everyone kindly and light up the night. क्या लगता है? कमेंट करो। इसका मतलब ये है कि जब हमें किसी न किसी एक सोर्स से मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, एनर्जी मिलती है ना, तब काम होगा। जब मोटिवेशन, इंस्पिरेशन खत्म, तब काम भी खत्म। जब तक मोटिवेशन होगा तब तक काम होगा, जब मोटिवेशन खत्म तब काम भी खत्म। लेकिन हमेशा हमारे दिमाग में एक सवाल घूमता रहता है कि ये सब चीज़ें हमारे साथ ही क्यों होती है, उन लोगों के साथ क्यों नहीं जो लाइफ में गोल्स पे गोल्स अचीव किए जा रहे हैं। वो भी तो मोटिवेट होते होंगे किसी न किसी इंसान से, किसी न किसी वीडियो से या किसी न किसी रियल लाइफ इंसिडेंट से। उनका भी मोटिवेशन ड्रॉप होता होगा, लेकिन फिर भी वो फोकस के साथ काम कैसे कर पाते हैं, वो कैसे गोल्स पे गोल्स अचीव कर पाते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं। यहीं पर आती है प्रॉब्लम नंबर 4, रिएक्टिव माइंडसेट। सरल भाषा में बोलो, रिएक्टिव माइंडसेट मीन्स जो इवेंट हमारे दिमाग के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, हम उसकी तरफ एक्ट करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला वीडियो देखो। लेकिन वैभव सूर्यवंशी इंडियन प्रीमियर लीग की ग्लोबल हेडलाइन, आज नहीं तो कल ये रिकॉर्ड टूटेगा और करोड़ों भारतीय जाने के लिए शायद यहाँ से एक क्रेज ही लेके आना पड़े, क्योंकि बच्चा है, जाना नहीं चाहता बाहर के लिए। खिलौना जो उनके हाथ में था वो बढ़िया से बच। आप ऐसे वीडियोस देखते हो, उस इवेंट के बारे में, उस इंसान के बारे में सोचते रहते हो, आप उनके जैसा बनने का सोचते हो। और कुछ लोग उस इवेंट में उस पर्सन की जगह पे खुद को रहकर सोचने लग जाते हैं। लिटरली मैंने ऐसे भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। और आपको इस टाइम पर एक अननोटिस्ड फीलिंग आती है कि कुछ करना है, कुछ करना है, डू और डे वाली फीलिंग आती है, गूज़बम्स आते हैं। ये सब एक ही बार में आपका दिमाग में आ जाता है और आपका दिमाग ब्लैंक हो जाता है और उसी इवेंट के बारे में, उस इंसान के बारे में सोचने लग जाता है। वापस वैसे ही कंटेंट स्क्रॉल करना पसंद करते हो और इन सब फीलिंग में 1-2 दिन तक आप बाहर नहीं निकल पाओगे। और इन सब फीलिंग में आपका ड्रीम्स, आपका गोल्स कहाँ दबकर रह जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। और 2 दिन के बाद ये सब फीलिंग खत्म हो जाती है और वापस नॉर्मल लाइफ, और आपका ड्रीम्स आपका हाथ से निकल जाता है। लेकिन सवाल ये है कि सेम इवेंट, सेम पर्सनालिटी के बारे में उन लोगों तक भी पहुंचता होगा जो लोग अपनी लाइफ में अचीवमेंट पे अचीवमेंट कर रहे हैं, जो लोग कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंसी के साथ अपने काम के ऊपर काम कर रहे हैं। उन लोगों को क्या, वो लोग उस इवेंट को, उस पर्सनालिटी को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ सीखते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं और तुरंत वापस अपने काम के ऊपर फोकस करने लग जाते हैं। बेसिकली दे आर द सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट पीपल्स एंड वी आर द इमोशनल ओरिएंटेड माइंडसेट पीपल्स। फॉर एग्जाम्पल ये वाला वीडियो देखो। मैं कभी दूसरे क्या कर रहे हैं उतना ध्यान देता नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने काम पे हमेशा ध्यान देते आया हूँ। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ये वाला वीडियो देखो। उन्होंने हमें कॉकरोच कहा, हाँ मैं हूँ कॉकरोच, I am a cockroach। बहुत सारे लोगों ने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ऐसे एआई से वीडियोस और गाने भी बनाए कॉकरोच जनता पार्टी के लिए। कई सारे गाने काफी वायरल गए। लेकिन क्या आप जानते हो दोस्तों, एआई से सिर्फ ऐसे वीडियोस और गाने ही नहीं, बल्कि पूरी की पूरी वर्किंग वेबसाइट्स, प्रेजेंटेशंस, रिपोर्ट्स और भी बहुत कुछ बनाया जा सकता है। अगर आप सीखना चाहते हो कैसे, तो आओ ज्वाइन करो मेरी एआई मास्टर क्लास, जो कि इस संडे दोपहर को 2 बजे होने जा रही है। ये वीडियो है ध्रुव राठी का, जो कि अभी कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में हर प्लेटफॉर्म पे बहुत चर्चा हो रही है। देखो कैसे सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट पीपल्स काम करते हैं। ध्रुव राठी हैज ए कंटेंट क्रिएटर, उन्होंने उस पार्टी को भी प्रमोट किया, एट द सेम टाइम उन्होंने अपना कोर्स भी प्रमोट किया, उन्होंने अपना काम पे ऊपर भी फोकस किया और उस पार्टी के लिए वो जो कर सकते हैं वो भी किया। लेकिन इमोशनल ओरिएंटेड माइंडसेट पीपल्स अपना काम छोड़ के बस जो भी इवेंट हो या जो भी पर्सन हो उसके बारे में सोचने लग जाते हैं, इसलिए कोई गोल्स अचीव नहीं कर पाते हैं।
अगर कोई बंदा इन सब प्रॉब्लम्स को टैकल करके आगे निकल भी जाता है ना, तो आगे एक ऐसा प्रॉब्लम है वो जो बंदा आगे जाके फंस जाता है। और यहीं पर आती है प्रॉब्लम नंबर 5, परफेक्शन। इस परफेक्शन के लिए बस 2-4 शब्द बोलूंगा, आप समझ जाओगे। पहले बनाओ कुछ, बाद में सुंदर बनाना। पहले बनाओ कुछ, बाद में सुंदर बनाना। पहले बनाओ तो सही, बाद में सोचना कि ये सही है या गलत है, इसमें क्या इंप्रूव करना है, कहाँ इंप्रूव करना है। दैट्स इट ऑल अबाउट द परफेक्शन। इंस्टाग्राम पहले लोकेशन चेक इन ऐप था, सैमसंग पहले नूडल्स एक्सपोर्ट किया करता था, ट्विटर पहले पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म बनाने की एक कोशिश थी, यूट्यूब की शुरुआत वैलेंटाइंस डे 2005 में एक डेटिंग साइट के तौर पर हुई थी। इन सब लोगों ने जो प्लान किया था वहां नहीं पहुंच पाए, पर जहां पहुंचे हम सब लोग इनको जानते हैं। इसलिए लाइफ में डेस्टिनेशन पर पहुंचने से ज्यादा जरूरी है पहला कदम लेना और फिर किसी यात्रा पर निकल जाना। आप ये सोचकर स्टार्ट नहीं कर पाओगे कि एक बार मैं परफेक्ट हो जाऊँ, बाद में स्टार्ट करूंगा। लेकिन आपको कैसा पता चलेगा कि आप कितना परफेक्ट हो, आपको कहाँ इंप्रूव करना चाहिए, कहाँ इंप्रूव नहीं करना चाहिए, किस चीज़ में इंप्रूव करना चाहिए। ये सब तभी पता चलेगा जब आप एक्चुअल में स्टार्ट कर पाओगे। यू विल से दैट आई विल स्टार्ट व्हेन आई बिकम परफेक्ट, बट परफेक्शन इज से दैट यू विल स्टार्ट देन आफ्टर आई विल कम टू यू। ये तो रही वो 5 पॉइंट्स जो कि मैं अवेयर नहीं था और कुछ अचीव नहीं कर पाया। लेकिन वो कौन से 3 पॉइंट्स थे जो कि मुझे स्टार्ट करने में बहुत मदद की। ये रही फर्स्ट पॉइंट, स्टॉप इमेजिनिंग ड्रीम्स। मैं हर वक्त बस मैं अपने आप को यूट्यूबर मानता था और मैं यूट्यूबर बनूंगा यही सोचता था। मैं हर लाइफ के हर एस्पेक्ट में मैं अपने आप को यूट्यूबर कंसिडर करता था। लेकिन जब से मुझे इस बुक के बारे में पता चला ना, मैं इमेजिन करना स्टॉप कर दिया हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी भी इमेजिन नहीं करता हूँ, वैसे थाट्स नहीं आती है, वैसे थाट्स अभी भी आती है। लेकिन जब मुझे वैसे थाट्स आती है ना, मैं अपने आप को बस स्टॉप बोलता हूँ ताकि मुझे मेरा ब्रेन को डोपामिन हिट ना मिले। और ये रही सेकंड पॉइंट, डिलीटिंग द सोशल मीडिया ऐप्स। मैं इंस्टाग्राम बहुत यूज़ करता था, इसलिए मैं इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया। और मैं फेसबुक तो पहले से यूज़ नहीं करता हूँ, और इसके अलावा मैं कोई सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ नहीं करता हूँ। अभी मैं जो यूज़ करता हूँ वो है यूट्यूब। और यूट्यूब में भी बस मुझे जो वीडियो देखना है ना, वो सर्च करके देखता हूँ फॉर द पर्पस ऑफ माई वर्क। वरना मैं यूट्यूब पे नहीं देखता हूँ। शॉर्ट कंटेंट मैं पूरा देखना बंद ही करता हूँ, और यूट्यूब में भी मैं लॉन्ग फॉर्म कंटेंट प्रेफर करता हूँ। आई हैव रिप्लेस द कंजप्शन बाय क्रिएशन। इस तरह मैंने ब्रेन को डोपामिन हिट रिड्यूस किया हूँ। और ये रही थर्ड पॉइंट, डीप वर्क सेशन, या यूँ करो डीप वर्क। आई हैव स्टॉप डूइंग शैलो वर्क। बेसिकली जब हम काम करते हैं ना, कुछ डीप वर्क करने लग जाते हैं ना, या कुछ काम करते हैं ना, जब हम हर 10 या 5 मिनट में कुछ स्क्रॉल करना या स्नैक्स टाइप खाना या दूसरा कुछ सोचना, ऐसा करते हैं। जब आप ये सब चीज़ें करते हो ना, आप भले ही सालों साल काम करो, लेकिन आपके पास कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। आप तभी इम्प्रूवमेंट कर पाओगे जब आप कुछ डीपर लेवल पे काम करोगे। जब आप डीप लेवल पे काम करोगे ना, आपका माइंड, आपका ब्रेन कुछ क्रिएटिवली सोचना स्टार्ट कर देगा। और मैं अभी डीप वर्क सेशन करने लगा हूँ, और मुझे थोड़ा इम्प्रूवमेंट मुझे दिख रहा है। और ये रही वो 3 पॉइंट्स जो कि मुझे स्टार्ट करने में बहुत मदद की। आपका राय क्या है ये कमेंट करके बताना। अभी भी एक क्वेश्चन का आंसर देना बाकी रह गया है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था। वो ये है कि क्यों आप हर वक्त काम को टालते रहते हो। मैंने बेसिकली ये बोला था कि इस वीडियो में मैं ये भी शेयर करूंगा कि कैसे आप हर वक्त काम को टालते रहते हो। सो ध्यान दो, जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट काम करते हो या आपका ड्रीम के ऊपर काम करने लग जाते हो ना, आपका ब्रेन उस टाइम पर नेगेटिव इमोशंस क्रिएट करने लग जाते हैं कि अभी मन नहीं है, कल करूँगा या कल से स्टार्ट करूँगा, अभी मूड अच्छा नहीं है, वगैरह वगैरह। और आपको ब्रेन को एक अनकंफर्टेबल सा फील होने लगता है, एक चिड़चिड़ापन होने लगता है। आपका ब्रेन बोलता है कि आपका जो भी पसंदीदा काम है उस काम में काम करने का मन करता है। और ये सब चीज़ें जब होने लगती है ना, आपका ब्रेन में एक सिस्टम एक्टिवली काम करता है, उसका नाम है अमिगडाला। जब ब्रेन में ये सब चीज़ें हो रही होती है ना, अमिगडाला उन सब चीज़ों को एक्टिवली ऑब्जर्व करता है। और अमिगडाला बेसिकली ब्रेन में एक अलार्म सिस्टम की तरह काम करता है। और बेसिकली इसका काम ये है कि जो भी नेगेटिव इमोशंस है, जो भी नेगेटिव थॉट्स है, उसको आइडेंटिफाई करना और ब्रेन को सिग्नल पास करना। और जब आप कोई टास्क के ऊपर काम करते हो, जब ये सब चीज़ें हो रही होती है ना, अमिगडाला एक्चुअली उस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है और आपका ब्रेन को सिग्नल पास करता है कि ये एक थ्रेट है और इस काम को अवॉइड करो। और अमिगडाला ये सब सिग्नल एक दूसरा सिस्टम को पास करती है। और वो सिस्टम का काम ये है कि जो भी सिग्नल अमिगडाला पास करती है ना कि ये थ्रेट है और उसके ऊपर काम बंद करो, और अमिगडाला वो दूसरा सिस्टम जो है उसके ऊपर एक्चुअली आपको एक्ट करने में मदद करती है, और आप उस काम को छोड़ देते हो और जो भी आपका पसंदीदा काम है उसको काम करना चालू कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल स्क्रोलिंग। और आप जो भी टास्क के ऊपर काम कर रहे हो, उस काम को छोड़ने के बाद जब आप स्क्रोलिंग में जाते हो ना, आपको एक रिलीफ मिलती है।
और जब आपको ब्रेन को एक रिलीफ मिलती है ना, वो रिलीफ आपको ब्रेन को एक रिवार्ड की तरह काम करती है। और साइकोलॉजी ये कहती है द बिहेवियर विच गिव्स रिवार्ड टू यू दैट इज रिपीटेड, इसलिए आप बार बार काम को अवॉइड करने लग जाते हो।